चलिए दूसरा पाठ है प्रबंधन के सिद्धांत। प्रबंधन के सिद्धांत प्रबंधन को बहुआयामी या एवं सर्वव्यापक बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों का अंतरण किया जाता है जिन पर अनेक विज्ञानों के विश्लेषणों को मान्यता प्रदान करते हुए उक्त सिद्धांतों की व्याख्या दी गई है। हेनरी फेयल के अनुसार प्रबंधन के सिद्धांत गतिशील रहते हैं जिनका उपयोग बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रख कर करना चाहिए। कुंटज और एवं ओ डोनेल के अनुसार प्रबंधन के सिद्धांत में वे मान्यता प्राप्त आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधन से संबंधित कार्यों के परिणामों की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं। प्रबंधन के सिद्धांतों की आवश्यकता एवं महत्व। प्रबंधन के सिद्धांत प्रबंधकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनके आधार पर वे अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। ये सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। ये संसाधनों का स्पष्टतम प्रयोग में सहायक होते हैं। ये वैज्ञानिक निर्णय में सहायक होते हैं। ये परिवर्तित वातावरण को समझने में सहायक होते हैं। ये कर्मचारी के प्रशिक्षण में उपयोगी होते हैं। ये प्रबंध शिक्षा अनुसंधान में उपयोगी होते हैं। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधक F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो प्रबंध को वैधता के साथ सर्वव्यापी बनाने में उपयोगी रहते हैं। इस कारण इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध की वह विचारधारा है जिसे क्लासिकल विचारधारा भी कहा जाता है। टेलर ने कार्य के नियोजन पर बल दिया तथा साथ ही कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण कर उसको सर्वोत्तम ढंग से किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया। टेलर किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासों की खोज में अत्यंत दक्ष माने जाते थे, इसलिए उन्हें समय एवं गति के लिए प्रायः स्मरण किया जाता है। वर्ष 1903 में उनका शोध पत्र कारखाना प्रबंध नाम से प्रकाशित हुआ। वर्ष 1911 में उनकी वैज्ञानिक प्रबंध नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है श्रमिकों से क्या कार्य करवाना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसको सर्वोत्तम ढंग से एवं कम से कम लागत पर करें। टेलर के सिद्धांत थे पहला जिसमें था वैज्ञानिक यानी विज्ञान पद्धति न कि अनूठा टेक नियम। प्रबंधकों को अपने अंतर्ज्ञान इच्छा अनुभव के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए बल्कि वैज्ञानिक रूप से हर निर्णय लेना चाहिए। सहयोग न कि टकराव। श्रमिकों और प्रबंधक के हित समान होने चाहिए। साथ ही श्रमिकों और प्रबंधक के बीच सामंजस्य होना चाहिए।
तीसरा है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, एक दूसरे के साथ सहयोग और आपसी विश्वास से काम करना चाहिए। चौथा है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिक क्षमता एवं वृद्धि के लिए विकास कार्यकर्ताओं को वैज्ञानिक रूप से चुना जाना चाहिए और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किया जाना चाहिए। हेनरी फेयोल के प्रबंधन के सिद्धांत। हेनरी फेयोल को प्रशासकीय प्रबंधन की प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने गहन अनुभव एवं परीक्षण के बाद प्रबंध संबंधी अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसके आधार पर उनके सिद्धांतों को फेयोलवाद के नाम से भी जाना जाता है। फेयोल ने अपनी विचार सर्वप्रथम एक लेख एडमिनिस्ट्रेशन एंड्रेसटेली एट जेनरेली के रूप में वर्ष 1916 में प्रकाशित कराए थे। बाद में आगे चलकर यह विचार फेयोल की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्री मैनेजमेंट के रूप में वर्ष 1925 में प्रकाशित किए गए। फेयोल के सिद्धांत। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के विषय में 14 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य को छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और कार्य की इस इकाई को कर्मचारी की क्षमताओं के अनुसार सौंपा जाना चाहिए। दूसरा अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सत्ता का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति देना एवं उत्तरदायित्व का अर्थ एक निश्चित समयावधि में कार्य को पूरा करने का दायित्व। तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का अर्थ है आचार संहिता, संगठन के नियमों विनियमों का पालन करना। नेक्स्ट है आदेश की एकता का सिद्धांत। कर्मचारी को केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करना चाहिए। पांचवा निर्देश की एकता का सिद्धांत। कर्मचारी के प्रयासों को केवल एक लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। संगठन के हित की तुलना में कर्मचारी का व्यक्तिगत हित कम महत्वपूर्ण है। सातवां कर्मचारियों का प्रतिफल। श्रमिकों को उचित वेतन या पर्याप्त वेतन देना चाहिए। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का अर्थ है कुछ हाथों में शक्ति का संकेंद्रण, जबकि विकेंद्रीकरण का अर्थ प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर शक्ति का वितरण यानी बंटवारा। नेक्स्ट है सोपान श्रृंखला। यह संचार को प्रभावी तरीके से प्रभावित करने का माध्यम है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जानकारी को पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुसार उच्च अधिकारियों को समाहित करना चाहिए। फेयोल के शब्दों में संगठनों में अधिकार एवं संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे तक हो तथा उसी के अनुसार प्रबंधक एवं अधीनस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवस्था। हर आदमी और हर सामग्री के लिए निश्चित और सही जगह होनी चाहिए। समता, जाति, पंथ, लिंग के आधार पर कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों की उपयुक्तता। एक बार नियुक्त किए जाने के बाद सेवा स्थिर और सुरक्षित होनी चाहिए। बार बार स्थानांतरण या समाप्ति नहीं की जानी चाहिए। पहल क्षमता का अर्थ है बिना कहे काम के मामले में पहला कदम उठाना।
चौथा है सहयोग की भावना, संघ शक्ति है। कर्मचारियों के बीच टीम भावना, एकता, सद्भाव होना चाहिए। नेक्स्ट है हेडली, फ्यूल एवं F.W. टेलर के मध्य तुलना। हेनरी फ्यूल व F.W. टेलर दोनों ही वैज्ञानिक प्रबंध के समर्थक रहे, परंतु दोनों के सिद्धांतों में विरोधाभास एवं अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसको निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। ये है चार्ट। इसमें पहला है क्षेत्र, जिसमें टेलर ने कहा था F.W. टेलर का कार्य श्रमिक और मध्य स्तर के अधिकारियों के मध्य विस्तारित था, जबकि हेनरी फ्यूल ने अपने अनुसंधान का प्रयोग प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य किया। अब स्तर टेलर के प्रबंधन का स्तर निम्न स्तर के कर्मचारियों के मध्य स्तर के अधिकारियों तक ऊर्ध्वाधर श्रेणी में सीमित था, जबकि फ्यूल ने प्रशासकीय प्रबंध के तहत निर्देशन में समन्वय के स्तर पर अधिक बल दिया। टेलर ने सदैव कर्मचारियों की उत्पादकता वृद्धि पर बल दिया और फ्यूल ने प्रशासकीय प्रबंधन के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन पर विशेष बल दिया। योगदान: टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत को कारखाना स्तर पर लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि फ्यूल ने प्रशासकीय प्रबंधन के 14 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व: टेलर एक महान प्रबंध वैज्ञानिक थे, जबकि फ्यूल एक कुशल शोधकर्ता और सफल व्यवसायी व उद्यमी थे। सभी क्वेश्चन एक वीडियो में कवर किए जाएंगे।